Hello, bachcho. Let's see this question. The question says the oxidation states of sulfur in the anions SO3 2 negative, S2O4 2 negative, and S2O6 2 negative. Follow the order, and the options are: first option is S2O6 2 negative less than S2O4 2 negative less than SO3 2 negative. Second option is S2O4 2 negative less than SO3 2 negative less than S2O6 2 negative. Third option is SO3 2 negative less than S2O4 2 negative less than S2O6 2 negative. And the fourth option is S2O4 2 negative less than S2O6 2 negative less than SO3 2 negative. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की एनायंस के अंदर उनका ऑर्डर क्या है। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। सो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक एटम आइदर गेन करता है या लूज करता है दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नेट, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो इट इज द इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ electrons and that an atom either gains or loses, either gains or loses in order to form a chemical bond, in order to form a chemical bond with another atom, with another atom। तो एक एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स की हेल्प से क्या हम गिवन एलिमेंट या कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो वो हम रूल्स डिस्कस करते हैं। रूल नंबर 1 है कि जो फ्री एलिमेंट होते हैं वो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इक्वल टू जीरो होती है। लाइक ऑक्सीडेशन state of any free element, of any free element is जीरो। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हो गया, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? जीरो। जैसे सोडियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया जीरो। अब रूल 2 क्या है? रूल 2 इज जो कोई भी मोनोटॉमिक आयन हमें गिवन होगा तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो इक्वल होगी उसके ऊपर जितना नेट चार्ज होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट of monatomic ion, of any monoatomic ion, ये किसके इक्वल होगी? इक्वल टू नेट चार्ज ऑन द आयन, नेट चार्ज ऑन द आयन। सपोज मुझे आयन गिवन है Cl नेगेटिव F नेगेटिव, तो उनके ऊपर क्या है? -1 चार्ज है, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हो जाएगी? -1। नाउ रूल नंबर 3 होता है कि मोस्ट कंपाउंड्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ऑक्सीजन की वो -2 होती है। रूल 3 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम जो होती है हमारी ऑक्सीजन एटम, वो हम क्या लेते हैं? -2 लेते हैं मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में, एक्सेप्ट जो पर ऑक्साइड्स होती हैं उनके अंदर -1 होती है, एक्सेप्ट पर ऑक्साइड्स वेयर इट इज -1। पर ऑक्साइड्स में क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1 होती है। नाउ रूल नंबर 4 क्या है? रूल 4 होता है हमारा जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं हमारे ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है कंपाउंड्स के अंदर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लेते हैं? +1 लेते हैं। एंड
अल्कली मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं उनके हम जो ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम +2 लेते हैं। तो रूल 5 क्या है? रूल 5 इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज इक्वल्स टू +2। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेते हैं? +2। नाउ रूल 6 क्या है हमारा? जितने भी हेलोजेंस होते हैं उनकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -1 लेते हैं, एक्सेप्ट कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे -1 नहीं होती, बट जनरली जो हेलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हम -1 लेते हैं। एंड फ्लोरीन की तो हम हमेशा -1 ही लेते हैं। नाउ रूल 7 के रूल 7 होता है जो हमारे पॉलीएटॉमिक आयंस गिवन होते हैं उनके अंदर क्या जो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे लिखते हैं? तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस उनकी केस में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमें एलिमेंट्स गिवन है उन सब के ऑक्सीडेशन, जितने भी एटम्स गिवन है उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर्स को क्या कर देते हैं हम ऐड करके जो चार्ज गिवन होता है उसके इक्वल रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स वो इक्वल होता है हमारे नेट चार्ज ऑफ द पॉलीएटॉमिक आयन, नेट चार्ज ऑफ आयन। जो आयन के ऊपर जो नेट चार्ज होता है उसके इक्वल होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम। नाउ क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमें SO3 2 नेगेटिव, H2O4 2 नेगेटिव एंड H2O6 2 नेगेटिव गिवन है, 3 एनायंस गिवन है, तीनों के पॉलीएटॉमिक आयंस हैं। एक है हमारे पास SO3 2 नेगेटिव, एक है हमारे पास H2O4 2 नेगेटिव एंड एक है हमारे पास H2O6 2 नेगेटिव। तीनों पॉलीएटॉमिक आयंस गिवन है। एंड अभी हमने देखा था कि पॉलीएटॉमिक आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं? जितने भी एटम्स गिवन है उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को सम करके हम इक्वल कर देते हैं जितना भी चार्ज प्रेजेंट है आयन के ऊपर। अब हमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम एक्स लेट कर लेते हैं। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर हमने एक्स लेट कर ली, एक्स प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लेते हैं? -2 लेते हैं। सो -2 × 3 एंड टोटल चार्ज क्या है? -2। सो x -6 इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से मेरे पास? +4। नाउ H2O4 2 नेगेटिव के अंदर मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को वायलेट कर लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 2y प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लेते हैं? -2 लेते हैं, इंटू 4 इज इक्वल टू -2। सो 2y -8 इज इक्वल टू -2 और 2y इज इक्वल टू 6 एंड y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? +3। नाउ H2O6 2 नेगेटिव के अंदर मैं Z लेट कर लेती हूँ, तो 2Z प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम -2 लेते हैं, सो -2 × 6 इज इक्वल टू टोटल चार्ज -2। Now 2Z -12 is equals to -2, 2Z is equals to +10 and Z की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? +5। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ SO3 2 नेगेटिव के अंदर +4, H2O4 2 नेगेटिव के अंदर +3 एंड H2O6 2 नेगेटिव के अंदर +5। मुझे क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे कम मेरी H2O4 2 नेगेटिव के अंदर है, तो H2O4 2 नेगेटिव लेस देन फिर मेरी SO3 2 नेगेटिव के अंदर है SO3 2 नेगेटिव देन H2O6 2 नेगेटिव। तो मेरे पास ऑर्डर क्या आ गया? H2O4 2 नेगेटिव देन SO3 2 नेगेटिव देन H2O6 2 नेगेटिव। ऑप्शंस में अगर मैं चेक करूं, सो ऑप्शन बी H2O4 2 negative, then SO3 2 negative, then H2O6 2 negative. The final answer is option B. Hope you understood this well. Best of luck.